टीवी9 दिल्ली एनसीआर देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं प्रतिज्ञा कश्यप। आइए देखते हैं दिल्ली एनसीआर टॉप 9। दिल्ली में 4 दिसंबर को एमसीडी का चुनाव होना है। इसे लेकर सभी पार्टियां अपने अपने वादे के साथ प्रचार प्रसार में जुटी हैं। सभी पार्टियां वोटरों को लुभाने के लिए पूरा जोर लगा रही हैं। इसी कड़ी में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपने चित परिचित अंदाज में एक बार फिर ऑडियो संदेश जारी किया है। केजरीवाल ने ऑडियो संदेश के जरिए 4 दिसंबर को होने वाले एमसीडी चुनाव में दिल्ली की जनता से आम आदमी पार्टी को वोट देने की अपील करते हुए कहा कि एमसीडी में बीजेपी 15 साल रही, इस बार एक बार बदल कर देखो, परिवर्तन जिंदगी का नियम है। साथ ही कहा कि मैं आपका विश्वास कभी टूटने नहीं दूंगा। दिल्ली में एमसीडी चुनाव को लेकर 2 दिसंबर को प्रचार का आखिरी दिन है। इसी के मद्देनजर चुनाव आयोग ने दिल्ली में कल से 3 दिन के लिए ड्राई डे का ऐलान कर दिया है। यानी 2, 3 और 4 दिसंबर को दिल्ली में ड्राई डे रहेगा। इसका मतलब इन तारीखों को राजधानी दिल्ली में शराब की बिक्री नहीं होगी। दरअसल 2 दिसंबर को चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है और प्रचार के थमते ही शाम 5 बजे के बाद से ही दिल्ली में शराब की दुकानों पर ताला लग जाएगा। शराब की दुकानें 2, 3 और 4 दिसंबर के अलावा मतगणना के दिन यानी 7 दिसंबर को भी बंद रहेंगी। प्रशासनिक अधिकारियों की माने तो चुनाव के दिन मतदाताओं को रिझाने के लिए शराब का इस्तेमाल हो सकता है। इसके अलावा वोटिंग वाले दिन लोग शराब पीकर हंगामा भी कर सकते हैं। इन्हीं आशंकाओं के मद्देनजर पूरी दिल्ली में ड्राई डे का ऐलान किया गया है। एमसीडी चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली के कई इलाकों में जनसभाएं कर रहे हैं। इसी बीच कल मलकागंज में हुए केजरीवाल की रैली में आप नेताओं के मोबाइल फोन चोरी हो गए। पुलिस सूत्रों की माने तो मलकागंज में आप की रैली में चोरों ने आप नेताओं के मोबाइल को निशाना बनाया और 1-2 मोबाइल नहीं बल्कि एक साथ 20 मोबाइल पर हाथ साफ कर लिया। मामले में आप विधायक अखिलेश त्रिपाठी, गुड्डी देवी, एमएलए सोमनाथ भारती के सचिव ने शिकायत दर्ज कराई है। वहीं पुलिस शिकायत के आधार पर केस दर्ज कर मामले की जांच कर रही है। दिल्ली आबकारी नीति मामले में ईडी ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के पीए और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पर बड़ा आरोप लगाया है। ईडी ने कहा कि मामले में 36 आरोपियों ने करोड़ों रुपए की रिश्वत के सबूत छिपाने के लिए इस्तेमाल किए गए 170 फोन नष्ट किए। ईडी ने कहा कि आम आदमी पार्टी के नेता दिल्ली की आबकारी नीति को सरकारी कोष की कीमत पर अवैध धन जुटाने का जरिया मानते थे। साथ ही कहा कि इस नीति को बनाते समय जानबूझकर कुछ खामियां रखी गई। इल्लीगल एक्टिविटीज के लिए जानबूझकर इस पॉलिसी में अनियमितता बरती गई। ईडी ने यह भी दावा किया कि दिल्ली सरकार को 12% यानी 581 करोड़ रुपए के राजस्व का नुकसान हुआ है और इस आबकारी नीति में अनियमितताओं के कारण कुल 2873 करोड़ रुपए के राजस्व का नुकसान हुआ है। दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान दिल्ली हाईकोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी कर 2 हफ्ते में लिखित जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। दरअसल राउज एवेन्यू कोर्ट के स्पेशल जज विकास ढुल ने 17 नवंबर को सत्येंद्र जैन की नियमित जमानत वाली याचिका खारिज कर दी थी, जिस फैसले को चुनौती देते हुए सत्येंद्र जैन ने दिल्ली हाईकोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की है। हाईकोर्ट इस मामले में 20 दिसंबर को अगली सुनवाई करेगी। आपको बता दें कि ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सत्येंद्र जैन को 30 मई को गिरफ्तार किया था। ईडी की कस्टडी पूरी होने के बाद 14 जून से सत्येंद्र जैन तिहाड़ जेल में बंद है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर की पत्नी सुनंदा पुष्कर की संदिग्ध हालत में हुई मौत मामले में दिल्ली पुलिस की याचिका पर हाईकोर्ट में शशि थरूर को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। दरअसल दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने मामले में शशि थरूर को क्लीन चिट दे दिया था, जिसके खिलाफ दिल्ली पुलिस ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जिस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने थरूर को नोटिस जारी किया। वहीं थरूर के वकील ने कहा कि याचिका की कॉपी उन्हें नहीं दी गई है। वकील विकास पाहवा ने कहा कि दिल्ली पुलिस ने जानबूझकर उस ईमेल आईडी का इस्तेमाल किया जो थरूर के यूज में नहीं है। साथ ही कहा कि याचिका निचली अदालत के फैसले के बाद 15 महीने की देरी से दाखिल की गई। वहीं कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की उस अर्जी पर भी नोटिस जारी किया जिसमें रिवीजन पिटीशन फाइल करने में देरी करने को लेकर माफ करने की मांग की गई थी। आपको बता दें कि शशि थरूर की पत्नी सुनंदा पुष्कर 17 जनवरी 2014 की रात दिल्ली के एक लग्जरी होटल के स्वीट में मृत पाई गई थी।
दिल्ली एम्स सर्वर हैक केस में दिल्ली पुलिस की आईएफएसओ यूनिट ने जांच तेज कर दी है। दिल्ली पुलिस के सूत्रों की माने तो एम्स के इन्फेक्टेड सर्वर को जांच के लिए सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लैब यानी सीएफएसएल भेजा गया है, जहां इसकी जांच चल रही है। इससे पता लग सकेगा कि सर्वर कहां से हैक किया गया और इसका सोर्स क्या है। मामले में सीएफएसएल लैब की दिल्ली और अहमदाबाद की टीम इन्फेक्टेड सर्वर की जांच कर रही है। इसके अलावा दिल्ली पुलिस की आईएफएसओ यूनिट भी अपने एक्सपर्ट्स के साथ जांच में जुटी हुई है। हालांकि फिलहाल हैकिंग के सोर्स के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। आपको बता दें कि 23 नवंबर की सुबह एम्स के सर्वर हैक के बारे में पता चला था। श्रद्धा मर्डर केस में आरोपी आफ्ताब पूनावाला का दिल्ली के अंबेडकर अस्पताल में नार्को टेस्ट किया गया। नार्को टेस्ट के दौरान फॉरेंसिक की टीम ने करीब 2 घंटे तक आफ्ताब से पूछताछ की। इस दौरान आफ्ताब से 35 सवाल पूछे गए। अब इन सभी सवालों के मिले जवाब का पॉलीग्राफ टेस्ट के दौरान मिले जवाबों से मैच कराया जाएगा, जिसके बाद श्रद्धा मर्डर केस की फाइनल रिपोर्ट तैयार की जाएगी। फॉरेंसिक सूत्रों की माने तो टेस्ट के दौरान आफ्ताब ने न केवल श्रद्धा के कत्ल की वारदात को कबूल किया, बल्कि उसने उन 7 हथियारों के बारे में भी जानकारी दी जिनसे उसने शव के 35 टुकड़े किए थे। इसके अलावा आफ्ताब ने यह भी बताया कि उसने सभी हथियार श्रद्धा के मोबाइल, फोन और कपड़े कहां फेंके। नार्को टेस्ट के दौरान फॉरेंसिक टीम के 9 सदस्य मौजूद थे, जिनमें 2 एनेस्थीसिया टेक्नीशियन, एनेस्थीसिया के 2 डॉक्टर, इसके अलावा 5 फॉरेंसिक के विशेषज्ञ थे। वहीं उन 5 विशेषज्ञ में 2 फॉरेंसिक के मनोवैज्ञानिक थे। नार्को टेस्ट के बाद 1 घंटे तक आफ्ताब को डॉक्टरों की निगरानी में रखने के बाद तिहाड़ जेल भेज दिया गया। दिल्ली वालों और यहां घूमने आने वालों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है और वो है राष्ट्रपति भवन में आम लोगों की एंट्री। जी हां, आज यानी 1 दिसंबर से राष्ट्रपति भवन आम लोगों के लिए खुल गया है। अब राष्ट्रपति भवन हफ्ते में 5 दिन आम लोगों के लिए खुला रहेगा। इसके लिए 5 स्लॉट बनाए गए हैं। आप अगर घूमने के लिए प्लान बना रहे हैं तो सुबह के पहले स्लॉट में 10 बजे से 11 बजे और 11 से 12 बजे के बीच जा सकते हैं। इसके अलावा दोपहर के स्लॉट की बात करें तो दोपहर के स्लॉट में 12 से 1, 2 से 3 और 3 से 4 बजे तक राष्ट्रपति भवन में एंट्री मिलेगी। वहीं पब्लिक हॉलिडे वाले दिन राष्ट्रपति भवन बंद रहेगा। इसी के साथ दिल्ली एनसीआर टॉप 9 में आज के लिए इतना ही। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए TV9 दिल्ली एनसीआर। नमस्कार। दिल्ली एनसीआर की हर छोटी बड़ी खबर जानने के लिए सब्सक्राइब करें अपना पसंदीदा चैनल TV9 दिल्ली एनसीआर। साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक। फेसबुक पर हमें सर्च करें @TV9 दिल्ली एनसीआर। वहीं ट्विटर पर हमें फॉलो करें @TV9 दिल्ली एनसीआर पर और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करने के लिए सर्च करें @TV9 दिल्ली एनसीआर।